हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वास यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग बेसिक लेवल से सिलेक्शन लेवल तक के लिए डीआई की क्लासेस शुरू करेंगे। आज हम लोग डीआई की पहली क्लास करेंगे। हर क्लास में हम लोग 3 या 4 सेट डीआई करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि क्लास आपके लिए हर ऑल्टरनेट डे आती रहे। काम हमारा वही है, हमें पेन नहीं चलाना, हम आलसी लोग हैं, हमें जल्दी से सवाल सॉल्व करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई फैंसी टर्म्स मैं आप लोगों के लिए यूज़ नहीं करूँगा। डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस पर जाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सिलेक्शन लेंगे, जॉब करेंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, हमें इसमें एक पाई चार्ट दिया है, एक टेबल दिया है। पढ़ते हैं इसमें क्या दिया है। पाई चार्ट शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीनियर प्रोफेसर्स। ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए सीनियर प्रोफेसर्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। डिपार्टमेंट एक्स की वैल्यू गिवन है, एक्स इज 18। अब ध्यान से देखो दोस्तों, एक्स यहाँ पे 36 डिग्री है। अगर मेरे पास ये 18 है, 36 डिग्री की वैल्यू, मतलब 2 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। यही मतलब हुआ, 2 डिग्री की वैल्यू 1। इस बात को याद रखो। यहाँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए लिख देता हूँ, बाकी हमें याद रखना है कि 2 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ये हमारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर, या फिर ये हमारा डेटा गिवन है, और कुछ डेटा हम नहीं मान रहे हमें क्या दिया है। अब हम सीधे अपना सवाल देखेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ सीनियर प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट यू। डिपार्टमेंट यू में सीनियर प्रोफेसर्स का नंबर क्या है। अगर आप डिपार्टमेंट में देखोगे दोस्तों, डिपार्टमेंट यू के अंदर हमसे क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया है, तो अब इसके अंदर अगर मैं देखूंगा डिपार्टमेंट यू में सीनियर प्रोफेसर्स का मेरे पास परसेंटेज कितना है, मैं क्या देखूंगा। मैं ये देखूंगा कि मेरे पास नंबर वंबर कुछ नहीं निकालना मुझे। टोटल प्रोफेसर कितने हैं, ओरली सोच नहीं, पहले मैं लिख के आपको बताता हूँ, फिर ये ओरली सोचवा देता हूँ आपको। टोटल प्रोफेसर्स कितने हैं मेरे पास। टोटल प्रोफेसर्स हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री मेरे पास टोटल प्रोफेसर्स हैं। डिपार्टमेंट यू में कितने प्रोफेसर्स हैं, 54 डिग्री। अब मैं इसको सिर्फ इतना देखूंगा कि 54 डिग्री क्या होता है। 54 डिग्री का मतलब होता है 3 यूनिट। 360 डिग्री का क्या मतलब होता है, 360 डिग्री का मतलब होता है 20 यूनिट्स, मतलब 3/20। अगर मैं इसे 3/20 सोच सकता हूँ 54 डिग्रीज को, भाई चाहे मैं इसे नंबर में लूँ या डिग्रीज में लूँ, अगर डिग्रीज में भी लेता हूँ तो 54 डिग्री ही तो है आउट ऑफ 360 डिग्री। पूरा मेरे पास ये 360 डिग्री है, उसमें 54 डिग्री मेरे सीनियर प्रोफेसर हैं यू में। तो टोटल कितने हो गए, 54/360 परसेंटेज। 54/360 मेरे को देखकर समझ आना चाहिए, दोनों 18 के मल्टीपल हैं। 54 का मतलब 3, 360 का मतलब 20, 3/20 मेरे पास होता है 15%। क्या मुझे इतना सा सवाल समझ आता है, तो मेरे लिए डीआई बहुत ईजी है। अदरवाइज मैं प्री भी क्लियर नहीं कर पाऊंगा अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज निकालूंगा तो। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ जूनियर प्रोफेसर्स टी, यू और एक्स में टुगेदर कितने हैं। जूनियर प्रोफेसर्स का नंबर हमें चाहिए। टी की हम लोग बात करें, टी में 90 डिग्री दिया है ना, और टी में सीनियर और जूनियर का रेशियो 5:4 है। मतलब हमें 5 की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है। दोस्तों अगर 5 की वैल्यू 90 डिग्री गिवन है तो जूनियर मतलब 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72। ये मुझे सिर्फ सोचना है, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, बाकी मेरे को अपने मन में रखना है। 4 की वैल्यू 72। सेम वे जब यू में जाएंगे, 9 की वैल्यू अगर 54 है, यू में जाते हुए 9 की वैल्यू अगर 54 है, तो 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। फिर कौन सा है, एक्स, यहाँ पे 60। रफ में मैं इसे चाहूँ तो लिख भी सकता हूँ थोड़ा पास छोटे से अपनी आंसर शीट में, जो भी मेरे पास रफ शीट दी होगी एग्जाम में। 72 लिख दिया फॉरन ही, 60 फॉरन लिख दिया। मैं एक्स पर गया, एक्स मुझे दे रखा है 3:4। 3:4 एक्स गिवन है, 3 का मतलब 36 डिग्री है, तो 4 का मतलब 48 डिग्री हो जाएगा। मैंने 48 लिख दिया। टोटल नंबर पूछा है, मैंने तीनों को टोटल कर दिया, 72, 60, 48, ये सब 12 के मल्टीपल है। 12 6 72, 12 5 60, 12 चौक 48, 5 और 4 9 और 6 15, मतलब 12 और 15 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि 180 होता है। यहाँ पे 180 मेरे को मन में सोचना है या फिर ऐसे ही करके लिख लेना है। इसके बाद मुझे सिर्फ इतना सोचना है कि जब मेरे पास x इजिकल्स टू 18, मैंने पिछले क्वेश्चन में ही देख लिया था कि 2 डिग्री की वैल्यू 1 है या 1 यूनिट की वैल्यू 2 डिग्री है, तो 180 डिग्री का मतलब इसका हाफ करके 90 नंबर आ जाएगा मेरा। ये रहा मेरा नंबर 90। दोबारा से सोचो, दोबारा से देख लो दोस्तों इसकी कैलकुलेशन को। यहाँ मैं अब आपको लिखकर समझा देता हूँ। मेरे पास टी का जो मतलब गिवन है, टी का मतलब 90 डिग्री है।
90 डिग्री है मेरे पास सीनियर प्रोफेसर, ठीक है। सीनियर और जूनियर का मेरे को जो रेशियो गिवन है 5:4 गिवन है, मतलब इस 5 का मतलब 90 डिग्री हो गया। अगर 5 का मतलब 90 डिग्री है तो 4 का मतलब 72 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही जब मैं u के लिए बात करूंगा, u के लिए 9:10 गिवन है और यहाँ पे 54 गिवन है, मतलब 9 का मतलब 54 डिग्री अगर हो गया तो 10 का मतलब हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसे ही जब x पर जाऊंगा मैं, x के केस में मुझे रेशियो 3:4 गिवन है, 3:4, 3 का मतलब 36 डिग्री मुझे गिवन है, तो 4 का मतलब ऑटोमेटिकली मेरे पास 48 डिग्री हो जाएगा। यही मैंने लिखा है 72, 60, 48। दूसरी चीज़, जब मुझे x के लिए 18 गिवन है, 18 का मतलब 36 डिग्री है, मतलब 1 = 2 डिग्री और 1 डिग्री = 1/2, 1 डिग्री = 1/2 अगर है तो ये टोटल जो 180 डिग्री निकल कर आया था, 180 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 90। ये रहा मेरा आंसर 90। ये करने का तरीका था। एग्जाम में करने का तरीका मैंने आपको डिस्क्रिप्टिव से पहले ऑब्जेक्टिव तरीका सिखाया। एग्जाम हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, तरीका भी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इतना पेन नहीं चलाना है, इतना टाइम बर्बाद नहीं करना। अगला सवाल देखते हैं। पाई चार्ट शोज द चाहिए तो क्या डेटा वही है। नंबर ऑफ प्रोफेसर x = 18 हमें दे रखा है। क्वेश्चन में पूछा है टोटल नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट y इज 40। डिपार्टमेंट y में टोटल नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर हमें गिवन है 40। नंबर ऑफ जूनियर मेल प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट y इज 20। जूनियर मेल हमें 20 गिवन है। हमें बताना है टोटल फीमेल सीनियर प्रोफेसर इन द सेम डिपार्टमेंट। फीमेल सीनियर हमें बताने हैं। सबसे पहले हम y में टोटल प्रोफेसर निकालते हैं, ठीक है। y की बात करें, y हमें गिवन है 3:2, ठीक है। यहाँ मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, आपको ओरली ही करना है, थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। 3:2 मुझे y गिवन है, ठीक है। 3 का मतलब है मेरे पास 108 डिग्री, 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 का मतलब हो जाएगा 72 डिग्री। टोटल हो गया मेरे पे, टोटल प्रोफेसर सीनियर प्लस जूनियर, टोटल हो गया मेरे पास 180 डिग्री, जिसका मतलब हो गया 90 प्रोफेसर टोटल है। ये 90 प्रोफेसर टोटल है देखने के लिए मुझे 108 डिग्री और 3:2 सिर्फ इतना देखना था कि 3 का मतलब 108 है, 2 का मतलब 72, टोटल 180 डिग्री का मतलब 90 प्रोफेसर। इतना मुझे पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए, लिखना नहीं चाहिए। अब 90 अपने पास में लिख लूंगा, 90 मैं इस तरह से करके लिख लूंगा अपने पास। अब मैं इसको एग्जाम में कैसे देखूंगा, मैं देखूंगा कि टोटल नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट इज 40। 90 टोटल हैं, 40 फीमेल हो गए, तो 50 कितने हो गए मेल, टोटल मेल 50 है, ठीक है। टोटल मेल इज 50। अब 50 में से अगर मैं देखूंगा, मुझे दिया है कि जूनियर मेल प्रोफेसर कितने हैं, 20। जूनियर मेल प्रोफेसर 20 है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सीनियर जूनियर में बांटूंगा तो 30 मेरे पास सीनियर हो गए, 20 मेरे पास जूनियर हो गए। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, यहाँ तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। यहाँ तक मेरे पास 30 सीनियर मेल हैं, 20 जूनियर फीमेल हैं, सॉरी 20 जूनियर मेल हैं। सीनियर मेल कितना 30, जूनियर मेल कितना 20। अब सीनियर प्रोफेसर कितने हैं मेरे पास टोटल, सीनियर प्रोफेसर थे 108 डिग्री, 108 डिग्री मतलब 54। सीनियर टोटल है मेरे पास 54, टोटल सीनियर प्रोफेसर 54 हैं, जिसमें से सीनियर मेल मेरे पास 30 हैं। 54 में से अगर 30 मेरे पास सीनियर मेल हैं तो फीमेल कितनी बची, 24। ये तो था इसका डिस्क्रिप्टिव तरीका करने का, आपको समझ आया होगा। अब इसको ऑब्जेक्टिवली हम सोचते हैं। चलो मैं यहीं पे आपको ऑब्जेक्टिवली कराऊंगा, इसमें कुछ लिखेंगे नहीं या कम से कम लिखेंगे, वो हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। जो लिखना होगा हम लोग यहाँ लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव तरीका। जब मैंने अपना क्वेश्चन पढ़ा, टोटल नंबर ऑफ फीमेल प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट y इज 40, ठीक है, y 40 हो गया, टोटल फीमेल है। नंबर ऑफ जूनियर मेल प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट y इज 20, जूनियर मेल 20 हैं। टोटल नंबर सीनियर प्रोफेसर डिपार्टमेंट बतानी है, सीनियर फीमेल कितनी है। मैंने देखा y 3:2 गिवन है, 108 गिवन है, 108 3 की वैल्यू 2 की 72, टोटल हो गया कितना मेरे पास 180, मतलब 180 इजिकल्स टू 90 प्रोफेसर टोटल हैं। 90 अगर टोटल है मेरे पास, 3:2 करा, 3:2 करने का मतलब हो गया मेरे पास सीनियर 54, जूनियर 36, सीनियर 54 जूनियर 36।
अब मैंने एक ये भी देखा कि मेरे पास क्योंकि टोटल फीमेल 40 थी तो 90 में से मेल कितने हो जाएंगे 50। यहाँ तक कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ 90 लिख दिया है अपने पास। मेरे पास सीनियर प्रोफेसर 50 हैं, जूनियर प्रोफेसर मेरे पास 40 हैं। अब मैंने देखा कि जो सीनियर प्रोफेसर थे 50, जूनियर 40, टोटल 90 थे। नहीं सॉरी, मैंने उल्टा बोल दिया। सीनियर मेरे पास 54 है, जूनियर 36 है। मेल मेरे पास 50 है, फीमेल मेरे पास 40 है। ठीक है। अब इसके बाद मेरे को दिखाया गया कि जूनियर मेल मेरे पास 20 है। जूनियर मेल मेरे पास 20 है और टोटल मेल मेरे पास 50 है, तो मेल मेरे पास सीनियर 30 हो जाएंगे और सीनियर टोटल मेरे पास 108 की वजह से 54 है। 30 मेरे पास मेल है 54 में से, तो फीमेल 24 बचेंगी। इतना ही मुझे ओरली करना है और मेरा आंसर आ गया। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। अगर आपको लगता है पेन चलाना पड़ेगा तो की कैलकुलेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। आप ये लिख सकते हो, मेरे पास 90 को मैंने यहाँ पे 40 और 50 में बांट दिया और इसी 90 को मैंने 54 और 36 में बांट दिया। ये मेरे पास सीनियर जूनियर का रेशियो है, ये मेल फीमेल का रेशियो है। अगर आप ओरली नहीं कर पा रहे इस चीज़ को तो इतना आप लोग अपने पास लिख सकते हो, बट इसके आगे का तो आपको ओरली करना पड़ेगा। अगले सवाल पर जाते हैं। पाई चार्ट वही है, टेबल वही है। हमें क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ सीनियर प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट एस। अब देखो यहाँ पे कहीं भी एस हमारे पास नहीं है, ठीक है, बट हमें ये गिवन है इट इज़ 25% मोर देन डिपार्टमेंट वी। वी अगर 72 है तो एस हो जाएगा मेरे पास, एस 72 का 25% 18 होता है, एस की वैल्यू 90 डिग्री हो गई। अभी सिर्फ डिग्री में चल रहे हैं। रेशियो ऑफ द सीनियर टू जूनियर इन डिपार्टमेंट एस इज 3:4। 3:4 है मेरे पास, मतलब 3 की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो 4 की वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगी। नंबर ऑफ जूनियर प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट एस इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन द नंबर ऑफ जूनियर प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट यू। अब ये बढ़िया चीज है। जूनियर प्रोफेसर मेरे पास एस में कितने हैं, देखो रहेगा तो 360 के बेस पर चल रहा है ना, क्योंकि पूरा मैं इस सर्किल के बेस पर ले रहा हूँ। सर्किल पूरा 360 डिग्री का होता है, पाई चार्ट पूरा 360 डिग्री का होता है। मैं इसी के बेसिस पर मानकर चल रहा हूँ। अगर मेरे पास 90 डिग्री सीनियर प्रोफेसर है एस में और जूनियर प्रोफेसर 120 डिग्री हो गए। यू का अगर मैं देखूं, यू के अंदर मेरे पास ये दिया है 54 डिग्री। यू में मेरे पास 9 की वैल्यू अगर 54 डिग्री है, 10 की वैल्यू मेरे पास 60 डिग्री हो जाएगी 360 के बेस पर। मतलब एस के अंदर जूनियर प्रोफेसर मेरे पे 120 डिग्री हैं, यू के अंदर 60 डिग्री हैं, तो एस के कितना परसेंट ज़्यादा या कम है, 100% ज़्यादा है। सीनियर प्रोफेसर जो एस के हैं 100% ज़्यादा है यू से। बस इतना सा सवाल है, ये 100% ज़्यादा हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोफेसर्स। अब देखो दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोफेसर बताना है, ये तो बहुत ही ज़्यादा ईजी है, क्योंकि इसके अंदर आपसे ये नहीं पूछा कि कितना है, बस ये पूछा किसमें सबसे ज़्यादा प्रोफेसर हैं। सबसे ज़्यादा प्रोफेसर किस में होंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरा पाई चार्ट का एरिया होगा। पाई चार्ट 108 डिग्री है, तो सीनियर प्रोफेसर तो बाय डिफॉल्ट वाई के सबसे ज़्यादा हो गए। ठीक है, वाई के सबसे ज़्यादा हो गए अगर मैं सिर्फ सीनियर प्रोफेसर की बात करूं। अगर सीनियर और जूनियर में बात कर रहा हूं, ठीक है, वाई का मेरे पास सीनियर और जूनियर मिलाकर कितना है, 3 की वैल्यू 108 है, तो 2 की वैल्यू टोटल कितना हो गया 5, 1 की वैल्यू मेरे पास 36 है, 5 की वैल्यू 180, वाई 180 हुआ। याद रखो एक्स देख लो, एक्स 36 डिग्री है, 3 की 36, 4 की कितनी हो जाएगी 48, 180 से कम रहेगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। वी पे देख लो, 9 की वैल्यू 72 है, मतलब 1 की वैल्यू कितनी हो गई 8, 8 की वैल्यू 64, 72 और 64, ये भी 180 से कम रहेगा, आगे नहीं जाना। यू देख लो, 9 की वैल्यू 54, 10 की वैल्यू 60, आप पीछे कर ही चुके हो, तो ये तो बाय डिफॉल्ट 180 से कम है। टी देख लो, 5 की वैल्यू 90 है, तो 4 की वैल्यू 72, ये भी 180 से कम है। बाय डिफॉल्ट मेरा आंसर क्या रह जाएगा इसका, वाई। हो गया, इतनी सी देर का सवाल है, कहीं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना, छोटा सा सवाल है, आपको सॉल्व कर लेना है। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ मुझे बार चार्ट गिवन है। बार चार्ट में दोनों ही बार चार्ट है, एक तरफ मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं, एक तरफ नंबर ऑफ बॉयज़ हैं। देखते हैं इसमें कंप्यूटर, इंग्लिश, बायो, मैथ्स, केमिस्ट्री 5 सब्जेक्ट गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इन केमिस्ट्री इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट डिपार्टमेंट। अब मैं केमिस्ट्री अगर देखूं दोस्तों, मेरे पास
ये देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं दोस्तों। जब भी बार चार्ट के या लाइन चार्ट के क्वेश्चन आएंगे ना, जो जो वैल्यूज आप कॉन्क्रीट निकालते जाओगे उसे टेबुलर फॉर्म में कहीं भी लिखते जाना एक तरफ एग्जाम में, क्योंकि कई बार वो वैल्यूज एग्जाम में यूज होती हैं बार बार। ठीक है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट्स कितने हैं, ये 260 है, ये 280 है, ये रहा मेरे पास 260, ये 260 ही आएगा ना, ये लाइन चलती आ रही है, और ये 240 की लाइन चलती आ रही है, 240 260 के बीच में है, तो ये वैल्यू 250 हो गई टोटल। अब जो मेरे पास केमिस्ट्री के बच्चे हैं 120 हैं, टोटल कितने बचे 130, 130 है मेरे 250 में। ठीक है, 130 250 में 13/25 आया, 13/25 क्या होता है दोस्तों, 25 चौक 100, तो 13 चौक 52, 52%। इतना सा सवाल। अगला देखते हैं, ये वैल्यू मैं याद रखूंगा कि केमिस्ट्री के टोटल मेरे पास 250, इसको ऐसे लिख दो ना एक तरफ ही आप लिखते लिखते, 150 130 120 टोटल गर्ल्स बॉयज, और ये कौन सा है केमिस्ट्री, शॉर्ट में लिख दो रफ लैंग्वेज में। अगला सवाल देखो, रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन गर्ल्स टू कंप्यूटर एंड इंग्लिश डिपार्टमेंट टुगेदर। कंप्यूटर और इंग्लिश में बॉयज का गर्ल्स कितना, बॉयज और गर्ल्स इनके रेशियो बताने हैं। अगर मैं कंप्यूटर में यहाँ देखूंगा दोस्तों, मेरे पास 400 टोटल मुझे दिख रहा है, और 280 मेरे को ये दिख रहा है। मतलब कंप्यूटर की मैं बात करूंगा तो 400 में से मेरे पास 280 एक हो गया, तो दूसरा 120 बचा। और इसके साथ में इंग्लिश की मैं बात करूंगा, इंग्लिश में 500 मेरे पास टोटल है, 500 के अंदर 320, ये 320 पर आ रहा है। अगर बॉयज़ मेरे पास 320 हो गए तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, गर्ल्स 180 हो जाएंगी। 180 और ये देख के मेरे को 300 दिख गया, 180 और इसे देखकर मुझे 300 दिख गया, 280 और 320 देखते मुझे 600 दिख गया, मतलब 2:1, 600:300 बना ना। बॉयज़ टू गर्ल्स पूछा है, अगर गर्ल्स टू बॉयज़ पूछा होता तो 1:2 हो जाता, बॉयज़ टू गर्ल्स पूछा है तो 600:300। इसी तरह से आपको सवाल ओरली करने हैं, मैं आपको बिल्कुल सब्जेक्टिव मेथड नहीं बता रहा हूं, ऑब्जेक्टिव सवाल आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आएगा, क्लरिकल लेवल में आपको पूरे 35 के 35 सवाल करने होंगे। उसके लिए तरीका यही है कि कम से कम पेन चलाओ। पीओ प्री में भी अगर आप लोग बैठोगे, आरआरबी पीओ प्री में, एसबीआई या आईबीपीएस पीओ प्री में, अगर बच्चा एक एवरेज अटेम्प्ट उसमें 80 से 90 के बीच में या 90 प्लस कर रहा है, तो क्वांट्स में आपको 30 क्वेश्चंस मिनिमम करने होंगे 20 मिनट में। तरीका यही है। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ऑल द डिपार्टमेंट टुगेदर। अब ये एक अच्छा सवाल है, इसी सवाल पे आपका सारा डेटा बन जाएगा। गर्ल्स के लिए आपने 1 2 3 4 5 5 डिपार्टमेंट है हमारे पास। हमने पीछे जब केमिस्ट्री के लिए अपने गर्ल्स का नंबर लिखा था, हमने 130 लिख दिया था। अभी पीछे जब कंप्यूटर में हम लोगों ने अपनी गर्ल्स का नंबर निकाला तो हम लोगों ने 120 निकाला, और जब इंग्लिश में हम लोगों ने गर्ल्स का नंबर निकाला तो इंग्लिश में गर्ल्स का नंबर हम लोगों ने 280 निकाला। तो ये तो नंबर कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो आपने रफली आपके पास होना चाहिए। आपको बायो और मैथ्स का निकालना है। अगर आप बायो का देखो दोस्तों, तो बायो में आपकी लाइन ये आ रही है, बेस लाइन 340 है, तो आपकी बायो की वैल्यू हो गई 350। अच्छा, इसको यहीं पे कर लेते हैं। बायो आपका टोटल 350 हो गया है दोस्तों। बायो के अंदर आपके लड़के कितने हैं, लड़के आपके 200 निकल कर आ रहे हैं बायो के लड़के 200 हैं 350 में से, तो लड़कियां 150 हो गई। बॉयज़ आपने आगे के लिए लिख लिया अगर आगे सवाल में ज़रूरत पड़ती है। मैथ्स की बात करें, मैथ्स में हम लोग देखेंगे ये हमारी बेस लाइन आ रही है 420 वाली, फिर 440 वाली, तो मैथ्स का आपका टोटल 450 हो गया, क्योंकि 440 और 460 के बीच में है। मैथ्स का टोटल 450 हो गया, और मैथ्स के जो बॉयज़ की लाइन आ रही है दोस्तों 220 आ रही है, 220 आ रही है, तो बॉयज़ आपके 230 हो गए। अब ये आप टोटल कर लो, 12 28 कितना होता है, यहाँ पे आप ओरली करो, 120 और 280 ऐड मत करो, 12 और 28 आपके पास होता है 40, 40 में आप 15 ऐड करोगे तो 40 10 50 और 5 55, 55 में आप 23 ऐड करोगे, 55 में 23 ऐड करोगे तो आपके पास हो जाएगा 55 और 20 75 और 3 78, 78 में आपने 13 ऐड करा, आपका हो गया 81। 81 आपका टोटल हो गया, मतलब 810, और उसे आप 5 से डिवाइड करोगे। जब 81 आपका टोटल है तो 81 का डबल कितना हो जाता है 162। 810 को अपॉन 5 करने से अच्छा है 81 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो हम क्या कर रहे हैं, हमें अपॉन 5 निकालना है। मैंने क्या करा था, मैंने 81 निकाला, मतलब वो अपॉन 10 था।
अपॉन 5 करने के लिए मैंने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अपॉन 5 ही निकल कर आ गया। तो मैंने जीरो वाली कैलकुलेशन को नहीं रखा, मैंने 81 निकाल के उसे डबल कर दिया, आंसर 162 आ गया। यही करा बस मैंने। अगला सवाल देखते हैं। What is the difference between number of boys and girls in biology department? बॉयज एंड गर्ल्स इन बायोलॉजी डिपार्टमेंट, आपको डिफरेंस बताना है। पीछे जस्ट हमने अभी पीछे निकाला था बॉयज कितने थे गर्ल्स कितने थे, पिछले ही क्वेश्चन में। वो मेरे पास तो डेटा नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड पर जाऊंगा तो डेटा पिछला हट जाएगा, और मैं पावर पॉइंट में रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरे पास बैक जाने का भी ऑप्शन नहीं है। बट आपके पास तो एग्जाम शीट में लिखा हुआ है, आपको तो कुछ नहीं करना, आपको तो उसी चीज़ को देखना है। बायोलॉजी में हमारे कितने थे, बायो का हमने टोटल निकाला था 350, 350 में बॉयज़ हमारे आए थे 200, गर्ल्स आई थी 150, डिफरेंस कितना है 150 और 200 का, 50। आ गया आपका आंसर। डिफरेंस ही तो पूछा है, 50 डिफरेंस है। अगला सवाल देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एवरेज नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ऑल द डिपार्टमेंट टुगेदर? अभी जो आपने पिछला सवाल करा था, आपने गर्ल्स का एवरेज निकाल दिया था 162, वहीं पर मैंने आपको बोला था कि बॉयज के भी नंबर आपके पास हैं, मेरे को तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, आप लोगों के पास बॉयज के नंबर होने चाहिए थे। कंप्यूटर का बॉयज हम देखेंगे 280 है, इंग्लिश का बॉयज हम देखेंगे 320 है, बायोलॉजी का बॉयज हम लोग अगर देखेंगे 200 है, मैथ्स का हम लोग बॉयज देखेंगे 220 है। मुझे देख के लिखना पड़ रहा है, आपके पास आपकी रफ शीट में एग्जाम टाइम पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। केमिस्ट्री के बॉयज देखेंगे 120 है, टोटल फिर वही करेंगे 28 और 32, क्योंकि मुझे एवरेज लेना है। 28 और 32 कितना होता है, 60 होता है, 60 और 20 80 होता है, 80 में आपने 22 ऐड करा, आपके पास 102 हो गया, 102 में आपने 12 ऐड करा, 114 हो गया, 114 का डबल करा, 114 का डबल करा, क्यों, क्योंकि हम जीरो नहीं ले रहे हैं, 114 का डबल करा 228 हो गया। 162 और 228 का डिफरेंस कितना है, ये डायरेक्ट हमारे पास 66 आंसर आ गया। डायरेक्ट देख लो ना, आपको इसमें कुछ 6 वाली टर्म ऐड करनी पड़ेगी तभी तो 8 आएगा, 6 वाली टर्म एक ही है हमारे पास। हो गया सिंपल। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि जल्दी क्विकली कैसे करना है। अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें हमें 3 चीजों का बार ग्राफ दे रखा है, ए बी और सी। ये क्या चीज है, डिफरेंट फार्म्स हैं जो कि एग प्रोड्यूस कर रहे हैं, टन्स में हमें गिवन है। ठीक है, 2011, 12, 13, 14, 15, 5 साल का हमें गिवन है। ए का देखें तो 60 टन, 80 टन, 11 का देखें 60 टन, 80 टन और 55 टन, कुछ इस तरह से हमें वैल्यूज गिवन है। देखते हैं। इन विच ईयर द प्रोडक्शन ऑफ द परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फार्म बी टू द प्रोडक्शन ऑफ फार्म ए इज मैक्सिमम। 2011 का अगर मैं देखूं, बी टू ए निकालना है ना, मैं बी बाई ए निकाल लेता हूं। वैल्यू कितनी है 80 60 मतलब 3/4। 12 का देखते हैं वैल्यू कितनी है, बी टू ए मेरे को मैक्सिमम निकालना है, ए टू बी नहीं निकालना, बी टू ए निकालना है। सॉरी, ये वैल्यू आ जाएगी 4/3। ठीक है, यहाँ पर मैं देखूंगा, यहाँ पर तो ए ज़्यादा है बी कम है, तो ये तो मैं अपने ऑप्शन से ही हटा दूंगा, इसको तो फिर मैं ऑप्शन में नहीं रखूंगा ना। बी अपॉन ए मेरे पास मैक्सिमम होनी चाहिए, मतलब बी की वैल्यू ज़्यादा हो, ए की वैल्यू कम हो। इसके अंदर देखते हैं 2013 में क्या है, बी की वैल्यू गिवन है 65, ए की वैल्यू गिवन है 50। 65 और 50 की अगर मैं बात करूं, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 13/10, 13/10 आ रहा है। 2014 की बात करूं, 14 में मैं देखूंगा मेरी एक वैल्यू 65 है, दूसरी वैल्यू 55 है, 14 में वैल्यू आ जाएगी 65/55 मतलब 13/11। अब देखो 13/10, 13/11, डिनोमिनेटर बढ़ गया, मतलब वैल्यू कम हो जाएगी, एटलीस्ट इससे तो कम हो ही जाएगी, तो ये भी रेस से बाहर। 15 की बात करते हैं, 15 में बी ऑलरेडी कम है ए के मुकाबले, तो 15 भी रेस से बाहर। या तो मेरे पास 2011 आंसर आएगा, 2013 आंसर आएगा। 11 की बात करूं 4/3 होता है 1.33, 13/10 होता है 1.3, ज़्यादा कौन सा है 1.33 या फिर 1.3, 1.3 मतलब 1.30, तो ये वैल्यू ज़्यादा है, मतलब 2011 ज़्यादा हो गया। सिंपल सा सवाल, आगे देखते हैं।
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ फार्म ए इन 2012 एंड फार्म बी इन 2011? फार्म ए 2012 का कितना है? 2012 का फार्म ए हमारे पास है 65। फार्म बी 2011 का कितना है? 2011 का फार्म बी देखेंगे तो 80, मतलब वैल्यू आ गई 15। देखना है, लिखना कुछ नहीं है, देख के आपका सवाल ओरली होता है। 15 आंसर आ गया। डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब तो वही ना कि आपको डेटा को देख के समझना है, तो देख के समझो ना, लिख क्यों रहे हो? समझ में आ गया डेटा तो आंसर भी आ गया। अगला सवाल, ये वाला सवाल देखते हैं। इसमें हमसे पूछा है एवरेज प्रोडक्शन बताना है फार्म सी का 2011 से 14 के बीच का और फार्म ए का इन द सेम पीरियड। फार्म सी का देखो, मैं 11 से 14 अगर देखूं, मैं मेरे पास ये 55 मुझे दिख रहा है, 75 मुझे दिख रहा है, मैं दोनों को साथ में ऐड करूंगा। 55 और 75 मेरे पास हो जाता है दोस्तों 75 5 80 और 50 130। 130 में मैंने 70 ऐड करा, मेरे पास 200 हो गया, और ये वैल्यू मेरे पास 45 है, तो सी का आ गया टोटल 245। जब एवरेज का रेशियो लेना है तो मैं एवरेज निकालूंगा ही क्यों, मैं टोटल का रेशियो ले लूंगा ना। मैं समझा तो ये क्यों, एवरेज लूंगा तो 245/5 हो गया ना, इसको मैं एज इट इज लिख दूंगा। एक ही बात करूंगा तो 60 आया, 60 में मैंने ये 65 ऐड करा, 125 आया, 125 के बाद मैंने ये 50 ऐड करा, 175 आया, और 175 के बाद मैंने ये वाला 55 ऐड करा तो 230 आया। 230 टोटल आया। एवरेज में फिर से मैं अपॉन 5 करूंगा तो 5 से 5 तो खत्म हो जाएगा। तो अगर मुझे इस तरह से सेम नंबर ऑफ साइकिल्स का एवरेज का रेशियो लेना है, मैं टोटल का रेशियो ले लूंगा। एवरेज निकालने के लिए इसे 5 से डिवाइड करो, इसे 5 से डिवाइड करो, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, जरूरत नहीं है। 245 और 230 अगर मैं देखूंगा ऑप्शन देखते हुए, मेरे को 49/46 मिल जाएगा। 230 मेरे पास 46 का मल्टीपल है डायरेक्ट, तो 46 वाला एक ये ऑप्शन आ गया, और इसमें इसमें 15 मतलब 3 का डिफरेंस है, 5 के मल्टीपल है दोनों, तो ये 49/46 आ गया। अगला सवाल देखते हैं। अब इसमें क्या पूछा है, एवरेज प्रोडक्शन फॉर 5 ईयर वाज मैक्सिमम फॉर विच फार्म? कौन से फार्म के लिए 5 साल का प्रोडक्शन मैक्सिमम है एवरेज? ये शायद मेरे को टोटल करना पड़ेगा यहाँ पे सबका। अगर ये क्वेश्चन मेरे पास सबसे पहला होता तो ये क्वेश्चन बहुत लेंदी बन जाता, बट मेरे लिए सारे बाकी उसके लिए इजी होता। फिलहाल एवरेज ही अगर मेरे को लेना है तो मैं टोटल निकाल लेता हूँ, टोटल से मुझे पता चल जाएगा किसका सबसे ज़्यादा है। ए के लिए अगर मैं देखूंगा दोस्तों, ए का 2011 12 13 14, इन 4 साल का मैंने पीछे निकाला था 230। जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने 11 से लेकर 14 तक का ए का 230 निकाला था टोटल। 2015 का ऐड कर दूंगा 70, ए का हो जाएगा 300। बी अभी निकालना है। सी के लिए मैंने 245 निकाला था 11 से 14 तक का टोटल, 15 वाला सी में ऐड कर दूंगा 60, तो ये 305 हो जाएगा। बी का मैं ऐड कर देता हूँ 80 ये रहा, 45 ये रहा, 80 45 125, 125 में मैंने 65 ऐड करा। 65 ऐड करने के लिए मैं पहले 5 ऐड करूंगा, 130, फिर 60 ऐड करूंगा, 190। 190 में मैंने फिर से 65 ऐड करा, 190 में 60 ऐड करा तो 250, 250 में 5 ऐड करा 255। 255 पे दोस्तों फिर मैंने 55 ऐड करा, तो मेरे पास आ गया 255 में 55 ऐड करा 310। तो मैक्सिमम किसके लिए हुआ? जब जिसका टोटल मैक्सिमम होगा उसी का एवरेज मैक्सिमम होगा, क्योंकि हम पूरे 5 साल की बात कर रहे हैं। आंसर इज ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ एग बाय 3 डिफरेंट कंपनीज, वही डेटा हमारे पास है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ सी फ्रॉम 2011 से 2013? अब मेरे को प्रोडक्शन इंक्रीज बताना है 11 से 13 का। 11 में देख लेते हैं, सी का हमारे पास 55 था, 13 में हमारे पास सी का कितना है 70, मतलब कितना बड़ा है हमारे पास 15 बड़ा है। ठीक है, 15/55 मेरे पास क्या होगा 3/11। देखते ही मुझे पता चलना चाहिए, कैलकुलेट ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 1/11 हमें पता है 9.09% होता है, तो 3/11 कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 27 होगा। क्यों? 1/11 की वैल्यू मैंने आपको परसेंटेज के चैप्टर में बताई थी, तो 3/11 9.09 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 27.27। दोस्तों आपने जब ये देखा तो आपने इन वीडियोस में, इन क्वेश्चंस में देखा होगा रेशियो प्लस परसेंटेज, दो ही चीज़ें चल रही हैं हमारी डीआई के अंदर। थोड़ा बहुत इसमें कॉन्सेप्ट एवरेज का है, तो जब हम एवरेज क्लियर करेंगे अपना अर्थमेटिक में, यहाँ के लिए भी क्लियर हो जाएगा, बट प्राइमरी रिक्वायरमेंट हमारी रेशियो और परसेंटेज है। आपने ये 15 सवाल देखे पीछे, 15 सवालों में रेशियो और परसेंटेज के अलावा हमें किसी चीज़ की नीड नहीं पड़ी। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि रेशियो और परसेंटेज आप अच्छे से करो,
DI आप ऐसे ही ओरली करने लग जाओगे। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग कल या फिर परसों लेकर आएंगे। कोशिश करूंगा कि मैं एटलीस्ट 3 सेट आपको अलग अलग तरीके के, पहले प्री लेवल के, उसके बाद मेंस लेवल के, ऐसे ही कराता रहूं। टिल देन अच्छे से अपनी पढ़ाई कीजिए, हेल्दी रहिए, गर्मियां आ रही हैं, ध्यान रखिएगा। ऑल द बेस्ट।